अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लड़ाई शुरू हुई थी अब वो जंग में तब्दील हो गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। दो खतूत लिखे थे, एक 17 नवंबर को और एक 11 दिसंबर को। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो 17 नवंबर को खत लिखा गया था जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से उसका दो टोक जवाब दे दिया है। और वो जवाब में जब आप दोस्तों के सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि काजी ने किस तरह वार किया है। बाकायदा जस्टिस एजाजुल एहसन का मुंह काला कर दिया है जो हकाइक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खत में तहरीर किए हैं। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, एक नया मंजरनामा बन रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सवाल ये उठेगा कि आखिर ये सारा मामला हो क्यों रहा है। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के जमाने में हमने देखा था कि जजेस की दड़ेबंदी थी, जजेस की ग्रुपिंग थी। एक जजेस था जो मनपसंद फैसले करता था। बाकायदा बेंचेस जब बनाए जाते थे तो मनपसंद जो जजेस होते थे वो उन बेंचेस में शामिल होते थे। चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर ता बंदयाल उन बेंचेस की सरबराही कर रहे होते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जो है वो शाहिद वहीद और इस तरह के जो दीगर हम ख्याल जजेस थे वो बैठकर फैसले कर दिया करते थे। लेकिन फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब हल्फ उठाया उसके बाद उन्होंने जो पहला फैसला किया वो उस कानून पे था जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर किया गया था साबिक हुकूमत की जानिब से, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो चीफ जस्टिस था उसको ये जो जजेस थे इमरानडू जजेस जो कि बंदयाल ग्रुप के जजेस थे वो चीफ जस्टिस को कहते थे कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, यानी कि उसको तमाम इख्तियारात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का मालिक है, वो फैसले करेगा चाहे वो सियाह हो चाहे वो सफेद हो। लेकिन चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की यह राय थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं हो सकता, उसकी मर्जी नहीं चल सकती, वो अपनी जात में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता बल्कि जितने भी 16-17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम जो है वो कह लीजिए स्टेक होल्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और वो तमाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। लिहाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे जो स्टे ऑर्डर दिया गया था इन जजेस की, जो हमख्याल जजेस थे बंदयाल ग्रुप वाले, वो काजी फाइज ईसा ने आते ही हटाया, बाकायदा उस कानून को बहाल किया, बाकायदा फुल कोर्ट बनाया गया और जो हम ख्याल जजेस थे उनको उसमें शिकस्त हुई। बाकायदा 10-5 से वो फैसला आया था। 10 जजेस ने काजी फाइज ईसा का जो व्यू पॉइंट था, मौकिफ था, उसकी हिमायत की थी। लेकिन अब दोस्तों जो नई जंग शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये सारा जो खेल रचाया जा रहा है, ये जो बंदयाल ग्रुप का एक जज था जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उसको बचाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। और इसमें जो सबसे कलीदी किरदार अदा किया जा रहा है वो जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से किया जा रहा है। अब जस्टिस एजाजुल एहसन उस कमेटी में शामिल है, 3 रुकनी कमेटी में, जिसने बेंचेस की तश्कील देनी है। उसमें सीनियर जज हैं जो कि चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन उस कमेटी का हिस्सा हैं। अब इस कमेटी ने मिलकर ये फैसले करने थे कि कौन से केसेस किन जजेस के पास लगेंगे, उन बेंचेस में कौन कौन शामिल होगा, उसकी सरबराही कौन करेगा। अब जो एजाजुल एहसन है उसने 2 खतूत लिखे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। 17 नवंबर को एक खत लिखा गया, एक 11 दिसंबर को लिखा गया। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 17 नवंबर वाला जो खत था उसका जवाब जस्टिस एजाजुल एहसन को दिया है। बाकायदा जो एतराज था जस्टिस एजाजुल एहसन का कि जो कमेटी 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो फैसले कर रही है, बेंचेस बना रही है, वो उसमें उनकी मशावरत को शामिल नहीं किया जा रहा। बाकायदा जो बेंचेस तश्कील दिए गए थे, 7 दिसंबर की एक मीटिंग का हवाला दिया गया जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कि उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि जो फौजी अदालतों का केस है जिसका 23 नवंबर को एक फैसला आया था जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में, जिसने कलअदम करार दे दिया था जो फौजी अदालतें हैं उनको, उनकी जो रिव्यू पिटीशन है उसकी जो समाअत होनी है उसके हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 7 दिसंबर को फैसला हुआ था कि 7 रुकनी बेंच होगा। अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नहले पे दहला मारते हुए जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उनका मुंह काला कर दिया। बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि मुझे आपका 17 नवंबर का खत मिला, मुझे वो पढ़ के बहुत अफसोस हुआ। उसकी वजह यह है कि उस खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो बातें लिखी हैं वो हकाइक के मुनाफी हैं। अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने वो हकाइक बताए हैं अपने खत में और बताया है कि जब जो है वो आपने खत लिखा उसके बाद मैंने फौरन आपसे राब्ता किया, यानी 17 नवंबर को जब खत लिखा गया उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं आपसे राब्ता करूं। मैंने आपके इंटरकॉम जो है उस पर राब्ता किया, उस पर कॉल की। जब इंटरकॉम पे राब्ता नहीं हुआ तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि जस्ट
जस्टिस एजाजुल एहसन का पता लगाया जाए तो पता मुझे यह चला कि आप दफ्तर छोड़कर जा चुके हैं, यानी आप लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखते हैं कि अगर आपको एतराज था, मेरे पास इंटरकॉम है, आप मुझसे राब्ता कर सकते थे, मेरे पास मोबाइल फोन है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते थे, लेकिन आपकी जानिब से इस तरह का मामला नहीं किया गया। साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन काम करने की तनख्वाह नहीं मिलती, क्योंकि जुमे के रोज जो जस्टिस एजाजुल एहसन है वो जो है वो चले गए थे लाहौर के लिए। जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे राब्ता किया तो वो लिखते हैं कि 4.5 दिन काम करने की तनख्वाह नहीं मिलती, हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, इसी तरह जो मैं हूं, मैंने ये तय किया था कि तमाम जो अदालती उमूर हैं वो जुमेरात तक निपटाकर हम जो कमेटी का इजलास है, 3 रुकनी कमेटी जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंचेस बनाने हैं, हम जुमे के रोज मुलाकात कर लेंगे ताकि उसमें हम जो बेंचेस की तश्कील है उसको तय कर सके। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में काजी फाइज ईसा लिखते हैं कि आपकी दरख्वास्त पर, यानी आपके कहने पे इस मीटिंग को हमने जुमेरात को कर दिया क्योंकि आप अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद जो पहली मीटिंग बुलाई गई उसमें भी आप अवेलेबल नहीं थे क्योंकि आप हांगकांग में थे कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, लिहाजा आपकी ख्वाहिश पर, आपकी मंशा पर और आपकी गैर मौजूदगी में उस मीटिंग को मौखर कर दिया गया और आगे कर दिया गया। उसके बाद जो मीटिंग होनी थी वो 9 नवंबर को होनी थी, लेकिन 9 नवंबर को सरकारी तातील हो गई, वो मीटिंग नहीं हो सकी। उसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि जो मामलात होंगे वो मुशावरत से होंगे, और अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत जो मेजॉरिटी फैसला करेगी, यानी 3 जजेस हैं, 2 जजेस जो अक्सरियत में होंगे वो फैसला करेंगे, उनका फैसला माना जाएगा। अब जस्टिस एजाजुल एहसन ये चाहते हैं कि जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील उनकी मर्जी और उनकी मंशा के मुताबिक हो। अब जो 3 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बड़े कलीदी थे, बड़े अहम थे, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो वारदात डालने की कोशिश की वो उन 3 केसेस का सहारा लेके। पहला जो केस था वो, एक तो मैंने बताया सिविलियंस का जो फौजी ट्रायल है उसकी जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसका जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें जो 3 रुकनी बेंच है वो उसकी 6 रुकनी बेंच है वो उसकी समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो जो कह लीजिए एजाजुल एहसन है उसका एतराज है कि ये 7 रुकनी बेंच होना चाहिए था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा था कि मैं पहले पूछ लूंगा कौन कौन से जज अवेलेबल हैं, उसके बाद हम बेंच बना देंगे। तो ये 6 जजेस अवेलेबल थे, लिहाजा लार्जर बेंच बना दिया गया और ये 6 जजेस जो है वो इसकी इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा केस था वो जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से था, वो 9 रुकनी बेंच का तश्कील दिया गया, उसने केस की समाअत शुरू कर दी है। और एक और जो केस है वो बड़ा दिलचस्प है और उसकी जो समाअत है वो 15 दिसंबर को होने वाली है, और असल जो मुद्दा है जस्टिस एजाजुल एहसन का वो वही केस है, और वो केस है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जो केस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दरख्वास्तें थी, कंप्लेन थी, वहां पर उसकी समाअत हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी है। जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा पे जब रेफरेंस बनाया गया था उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया था, मज़ाहिर नकवी ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब 15 तारीख को उसकी समाअत होनी है। जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और एजाजुल एहसन, इन्होंने बेंच बनाना था, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन का यह एतराज है कि उस बेंच की जो सरबराही है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास है। अब एक जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह हमला किया है, खत लिख के पूरी एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। दूसरी जानिब जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी है उसने भी तमाम जजेस को, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनको एक खत लिख दिया है, और उस खत में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे हमला किया है, बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना है कि मैंने जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं वो बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैं उन पे मैंने एतराज किया था, सरदार तारिक मसूद पे एतराज किया था, जस्टिस जो नईम अफगान है उन पे एतराज किया था, वो अपने आप को अलग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है, ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी कह रहा है। साथ साथ जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी है उसने अपने इस खत में लिखा है, जो कि तमाम जजेस को सुप्रीम कोर्ट के भेजा गया है, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने इंसाफ देना है वहां पर इंसाफ का कत्ल हो रहा है, वहां से मुझे उम्मीद नहीं कि मुझे इंसाफ मिल पाएगा। साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ये कहता है
दिलचस्प बात यह है कि मज़ाहिर नकवी अपने खत में जस्टिस एजाजुल एहसन के खत का हवाला दे रहा है, जो कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने 17 नवंबर और 11 दिसंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। अब यहां पे जो दिलचस्प मामला ये किया गया कि वो जो खत है पहले 17 नवंबर को लिखा गया, 17 नवंबर से 11 दिसंबर तक वो खत मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन जब 11 दिसंबर को वो खत लिखा गया तो वो मीडिया को लीक कर दिया गया, क्योंकि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी था उसने भी एक खत लिखना था, लिहाजा उस खत को लीक किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने दूसरी जानिब तमाम जजेस को खत लिख दिया। तो अगर आप इस पूरे मामले को देखें, ये कड़ियां आप जोड़ें, इन डॉट्स को कनेक्ट करें, तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो बंदियाल ग्रुप का टोला था इमरान जजेस का, वो क्या चाले चल रहा है, वो किस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काजी फायज ईसा घेरे में नहीं आ रहा। ये जो मज़ाहिर नकवी है उसकी गर्दन फंस चुकी है, उसकी गर्दन को बचाना है। और 15 जो दिसंबर है तब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास होना है। अब देखना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो मज़ाहिर नकवी के मुस्तकबिल का क्या फैसला करती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले का क्या होता है। इस पे नजर रखिए, ये चालें चली जा रही हैं। ये जो इमरान जजेस हैं, एजाजुल एहसन एक्टिव हुआ, फिर मज़ाहिर नकवी एक्टिव हुआ। अब देखना है जो दीगर जजेस हैं, क्योंकि ये जो खत लिखा गया तमाम जजेस को मज़ाहिर नकवी की जानिब से, इसके पीछे हिकमत अमली ये हो सकती है कि कुछ जजेस को और मजीद जजेस को उकसाया जाए, या फिर पहले से प्लान किया हुआ हो कि वो जो जजेस हैं वो कुछ नोट्स लिखेंगे, वो चीफ जस्टिस को जो है वो खतूत लिखेंगे और अपने जो एतराज़ात हैं वो जमा करवाएंगे, और फिर उनको मीडिया पर ला के एक नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इस हवाले से जो भी मामला होंगे मैं आप दोस्तों बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।